Omar Abdullah, the National Conference Vice President and candidate from the Ganderbal and Budgam Assembly constituency, shared his thoughts on the 2024 Jammu and Kashmir Assembly poll results with a blend of optimism and determination. He expressed gratitude to the electorate for the participation and support, emphasizing the importance of the voices in shaping the region's future. Abdullah highlighted the National Conference's commitment to addressing local issues and fostering development, asserting that the party would continue to work tirelessly for the people of Jammu and Kashmir. His remarks reflected a strong belief in the party's role in promoting stability and progress in the region as the results unfolded. जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, देखना, इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आईन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाए तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने ना हमने उनका कोई तजवीज ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहां से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई जरूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। Sir, early trends are giving an edge to NC. Yeah, I don't